मैंने वहाँ में पर्चा लेके नहीं और वह लसीरा खींची थी साइकिल पे और वो बैठे लेके नहीं और वहाँ में गई झूला में ये बताइए आपने वोट अपने यहाँ से क्यों लगाया? आपने अपने वोट मैंने नहीं किया। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल वो वोट किसको दे दी? फूल में वोट तो आपने अपनी मर्जी से डाला हुआ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब किस तरह की तिगड़में चली जा रही है, कैसे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब निकलकर सामने आने लगा है, जिसके अंदेशा पहले से ही लगने लगा था और अब तो खुलकर आगरा में जनता ने पर्दाफाश कर दिया है कि कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। बुजुर्ग और दिव्यांगों के जो वोट कास्ट किए जाने उसको लेकर अब धांधली शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले चरण में आगरा में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, उससे पहले दिव्यांगों और बुजुर्गों का घर घर जाकर वोट कास्ट कराया जा रहा है। लेकिन इसी में जमकर धांधली हो रही है, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा काटा गया है। आगरा में बाकायदा लोगों ने पोल खोल कर रख दी है कि किस तरीके से एक शख्स का, जी हां, एक दिव्यांग शख्स का वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया गया और यह सब किया है सरकारी अधिकारियों ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बवाल मचने लगा है आगरा में बवाल इस बात को लेकर है और नाराजगी इस बात को लेकर है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को घेर लिया, उनकी गाड़ी को रोक लिया, सवाल जवाब किए जाने लगे और जमकर हुआ है बवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार जो वोट कास्ट किया जाना था, यानी वोट मत मेरा अधिकार है और जिसको मैं देना चाहता था वोट उसको न देकर सरकारी अधिकारियों ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को डलवा दिया है। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने गाड़ी को घेर लिया था, जिसमें पोलिंग पार्टी बैठी हुई थी, जो घर घर जाकर दिव्यांगों और बुजुर्गों का वोट कास्ट करा रही थी और इन सब के बीच उन्होंने जमकर धांधली की है। पहले वीडियो देख लीजिए। आप अधिकारी हैं, इस वजह से आपको तवज्जो दे रहे हैं, फोर्स है और हम भी इज्जत करते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, हमें ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना कि आप 70 नहीं तो क्यों नहीं बिगाड़ रहे हैं आप? आपने जब दूसरे भाई वो वोट वो भी तो डाल सकते थे अपना। सर ये बताइए आपने वोट अपने यहाँ से क्यों लगाया? आपने अपने वोट मैंने नहीं किया, गलत बोल रहे हैं। जब हमने आपको तो आगरा के फतेहाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से गलत तरीके से वोट कास्ट कराया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि uttarpradesh.org न्यूज ने ये खबर अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है। उन्होंने लिखा है कि फतेहाबाद में पोलिंग पार्टी पर ग्रामीणों का आरोप है कि एक पार्टी के पक्ष में वोट डलवाया। दिव्यांगों और वृद्धों से वोट डलवाने गांव पहुंची थी टीम। दिव्यांग मतदाता का आरोप, पोलिंग पार्टी ने अपने आप डाला वोट। फतेहाबाद विधानसभा के जगराजपुर का यह मामला है। इसी बात को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही थी, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं था, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा था। लेकिन अब देखिए चीजें निकलकर सामने आ गई है, चीजें निकलकर ये सामने आ चुकी हैं कि दिव्यांग और जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनकी मर्जी के खिलाफ वोट कास्ट करा दिया गया। सबसे पहले एक बयान आपको सुनवा देना चाहते हैं, जिसके वोट को लेकर अब ये पूरा बवाल हो रहा है, जिसने वोट कास्ट किया था समाजवादी पार्टी के पक्ष में, लेकिन जब असलियत में ठप्पा लगा तो ठप्पा लगा दिया कमल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप पहले सुन लीजिए। रहने वाले हैं सुरेंद्र नाम है और आप विकलांग हो? क्या हुआ था आपके साथ? वो कहते बोला क्या नहीं और आप आते वोट डाली है। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल वो वोट किसको दे दी? फूल में अधिकारियों ने? हाँ। ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। तो यही वो बुजुर्ग है, सुरेंद्र नाम है इनका। इन्होंने साफ तौर पर पर्दाफाश किया है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया। पहले तो इनके घर पर पहुंची थी पोलिंग पार्टी जब पहुंची थी तो इनसे सवाल जवाब किए गए थे और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पर्ची दी गई थी इनके हाथ में, वो उसमें इन्होंने लाइन जो खींची थी वो खींची थी समाजवादी पार्टी, यानी साइकिल निशान पर खींची थी। लेकिन इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से अधिकारियों ने वो पर्ची ली और उसके बाद जो ठप्पा लगा दिया गया, वो ठप्पा लगाया गया किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए, नहीं फूल वाले निशान पर। और इसी तरह की धांधली लगातार की जा रही है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए। ये पोलिंग पार्टी वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों ने घेर लिया। उस बुजुर्ग को भी बुलाया, उस दिव्यांग को भी बुलाया, जिनके वोट को गलत तरीके से कास्ट किया गया, बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद एक एक अधिकारी की पहचान की गई। उस जो दिव्यांग मतदाता था उसने साफ तौर पर पहचान लिया था कि किस शख्स ने ये सब किया है। वीडियो देखिए। तुम्हारे पास जो वोट डलवावे आए तो वोट तुम्हारी कौन डाली? तुमने बोली तब डाली कि पैसे डाली?
सुनो, मैंने वहाँ में पर्चा लेके नहीं और वह लसी रखे थी साइकिल पे और मुँह पे लेके नहीं और वहाँ में दई फूला में ठोक दी तुम काय में जा रहे साइकिल में और जिन फूलों में कितने दई अपन इच्छा थे साइकिल में दे रहे तुम साइकिल में दे रहे जिनने फूलों में डरवाई दी कौन से डरवाई जिनमें थे देख लो नहीं पहचान चलो बाहर उतर आओ बाहर कर आओ बाहर अरे देख लो भैया देख लो बाहर आओ पहचान कोई कुछ कहेगा नहीं टेंशन मत लो तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से गिड़गिड़ाने लगे अधिकारियों को भी पता लग चुका था कि हाँ वाकई दिक्कत तो हुई है, किया तो है हमने। और उसके बाद चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, लोगों ने घेर रखा था। डर इस बात का लग रहा था कि विरोध ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर लगातार वो गाड़ी से पहले उतर नहीं रहे थे, फिर उन्हें उतारा गया और दिव्यांग ने पहचान कर ली कि किस शख्स ने, किस अधिकारी ने उनके वोट को गलत तरीके से कास्ट किया है। और इसी बात के तो लगातार मुद्दा उठाया जा रहा था, यानी कि धांधली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे कि क्या इन अधिकारियों को लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कास्ट कराना है, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही हो सकता है, सबसे पहला तरीका और आसान तरीका। जिन दिव्यांगों और बुजुर्गों का वोट घर घर जाकर कास्ट कराया जा रहा है, उनको, उनके वोट को भारतीय जनता पार्टी के वोटों में तब्दील कर दिया जाए। और उसकी शुरुआत आगरा के फतेहाबाद से हो गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप आगरा में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां भी खस्ता दिख रही है। अलीगढ़ चले जाइए, वहां हालत खस्ता दिख रही है। मेरठ में ठीक ठाक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बागपत में चले जाएंगे, मुजफ्फरनगर चले जाएंगे, सहारनपुर चले जाएंगे, गाजियाबाद चले जाएंगे, ये तमाम जगह चले जाएंगे तो ये वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलने नहीं जा रहा। ये सर्वे भी बता चुका है और तमाम तरह के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चुकी है। और इन सब को देखते हुए जो लगातार सर्वे सामने आ रहे थे, जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी, उसने साफ तौर पर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चुकी है। पूर्वांचल उनकी आस है, लेकिन पश्चिम से भी उन्हें उम्मीद है। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा होगा जब अमित शाह पहुंचते तो आलिया जालिया जमालिया, यानी कि सीधे सीधे मुसलमानों पर निशाना साधते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, वो मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, जिससे जो हिंदू वोटर्स हैं वो एकजुट हो। लेकिन हिंदू वोटर इस बार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते अब एक नया तरीका अख्तियार किया गया। अधिकारियों ने साफ तौर पर अब उन दिव्यांग मतदाताओं के वोट को अपने हिसाब से कास्ट करना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग करवानी शुरू कर दी है, जो उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। और उसका मामला सामने आ गया। दरअसल ये जब मामला निकलकर सामने आया तो उसके बाद अधिकारियों को जब घेर लिया गया था, सूचना पहुंची, वहां बवाल हो गया। पहले तो 2-4 लोग खड़े हुए थे जिन्होंने गाड़ी रोक ली थी, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। यानी फतेहाबाद की जनता सड़कों पर थी, अधिकारियों को घेर रखा था, लगातार सवाल जवाब किया जा रहा था, पूछा जा रहा था कि किस हक के साथ आपने ये सब किया है। वीडियो देखिए। ऐसा कोई अच्छा बड़ी बात है, कोई एक वोट से कुछ हो जाएगा, आप क्यों ईमानदारी से एक वोट से क्यों, तुम बता दो क्यों। तो आपने देखा किस तरीके से अब इस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। आपको एक जो चीजें हैं वो भी पढ़ के सुनवा देते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है, जो खबर छापी गई है, आगरा में पोलिंग बूथ के अधिकारियों को वोट डालने का आरोप लगाया है, ग्रामीणों ने किया है हंगामा। पोलिंग बूथ के जो अधिकारी पहुंचे थे उन्हें घेर लिया गया था। अमर उजाला ने एक खबर छापी, उन्होंने बताया पार्टी विशेष बोला है। उन्होंने जरूर, ये मीडिया ने पार्टी विशेष लिखा है, लेकिन जो सुरेंद्र नाम का दिव्यांग था जिसका वोट गलत तरीके से कास्ट किया था, उसने साफ तौर पर बताया कि वो साइकिल को वोट देने जाता था, यानी कि समाजवादी पार्टी के हक में वोट कास्ट करना चाहता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वोट कास्ट करने नहीं दिया, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कास्ट कर दिया। यानी कि अब ये साम दाम दंड भेद वाली जो नीति भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाह रही थी, क्योंकि हार तो इनके सामने खड़ी हुई है, ये पहले ही तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत इस बार बहुत पतली है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता तो इनको वोट कास्ट करने नहीं जा रही।
इस तरह के हालात बने हुए उत्तर प्रदेश के अंदर साफ तौर पर बने हुए। तमाम आप सर्वे देखिए, जो अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं उनके प्रोग्राम्स भी देखेंगे तो वो एडिट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कभी कभी योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई दिखा दी जाती है क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। लेकिन इन सबसे तर्क आप अगर धरातल पर उतर के देखेंगे, न्यूज चैनल के और भी अगर आप सर्वे देखेंगे तो उसमें पता लगता है, सर्वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। और ये बात खुद दिल्ली में बैठे साहब से लेकर लखनऊ में बैठे छोटे साहब सब जानते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक जानते हैं। यही एक वजह है जिसके चलते अब इन अधिकारियों को काम पर लगाया गया है। यानी कि आप सोचिए, ये वही अधिकारी हैं, ये कोई बाहर से तो आए नहीं अधिकारी, ये तमाम वही अधिकारी हैं जो चुनाव के बाद सरकार के साथ काम करेंगे और इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। और यही एक वजह है जिसके चलते आगरा के फतेहाबाद में ये मामला निकलकर सामने आ गया। अभी ये शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या कि किस तरीके से जीतने के लिए क्या कुछ करती है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।